और आइए रुक करेंगे धार का। हमारे संवाददाता सुदेश तिवारी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदेश, जाहिर है सबकी निगाहें हैं राहुल गांधी के इस दौरे पर, चाहे सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, सब नजर रख रहे हैं। लेकिन अगर हम खाली कांग्रेस की ही बात करें तो काफी खुलकर खरी खरी हो गई जिस तरह से राहुल गांधी ने पूछ लिया कि कितने गुट हैं और उनको बताया गया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा अजिता जी कि सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने सवेरे इस बात को लेकर साफ किया था कि किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी लोगों से मिलने पहुंचे और पहले तो लोगों ने बताया कि 5 गुट हैं, 5 छत्रप हैं कांग्रेस के, कोई भी नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उन्होंने बोला खुल के बताइए कौन से नाम है। तो फिर लोगों ने कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, इस तरह के नाम कहे। तो उन्होंने इस बात को नकारात्मक तौर पर नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बड़ा नेता है तो इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन जो हो गया है आगे की सुध लेने की बात कही है। इस वक्त राहुल गांधी से मिलकर आए हुए इंदौर के विधायक हैं देपालपुर के सत्यनारायण पटेल जी, हम चर्चा करेंगे। पटेल साहब, राहुल जी से मुलाकात में क्या क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम हमारे दर्शकों को बताइए। राहुल जी ने आज हमारे सबके बीच चर्चा, खुद ने उनके सुझाव दिए, अपनी बात कही और आम कार्यकर्ता से भी इंदौर संसदीय और उज्जैन संसदीय क्षेत्र के संयुक्त रूप से उन्होंने चर्चा की। और उसमें ये पूछा गया कि संगठन के व्यक्ति ने चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। तो सबने सर्वसम्मति से किया संगठन के व्यक्ति ने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, संगठन विंग अलग होना चाहिए और सत्ता की विंग अलग होना चाहिए। तो इस पर भी उन्होंने कहा ये बात भी सही है। और इसी के साथ साथ हमने ये कहा कि भारत सरकार की जितनी स्कीम है उसमें मध्य प्रदेश सरकार का जनसंपर्क विभाग भारत सरकार की स्कीम को उनकी स्कीम बताकर प्रचारित कर रहा है। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार अपने विज्ञापन दे और अपनी बात आम जनता तक पहुंचाए और संगठन भी उसमें आगे आए, चाहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे शहर हो, उसमें सब मिलकर आम जनता तक भारत की योजना, हमने भारत सरकार की 97% योजना अगर उसको जनता के बीच भेज दी तो 2013 मिशन कोई भी दुनिया की ताकत हमारा नहीं रोक सकती। ये हमने सुझाव दिया। उन्होंने राहुल जी ने मठाधीशों को लेकर कहीं न कहीं चिंता व्यक्त की। नहीं, उन्होंने इस बात से हमारे चर्चा नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि निश्चित ग्रुपबाजी है, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि हम सिस्टम में परिवर्तन लाते हैं संगठन में, जो कि ये 6 महीने जो वर्तमान में है इसको हम पुराने सिस्टम से ही पूरा करेंगे। इसमें जितना हो सकता है उसको सुधारेंगे, लेकिन आने वाले समय में पूरा सिस्टम संगठन का नया ढांचा होगा और उसमें इतना बढ़िया परिवर्तन होगा कि नीचे से शुरुआत होगी ऊपर की, ऊपर से शुरुआत नीचे की नहीं होगी। राहुल जी की सबसे बड़ी चिंता दलित, आदिवासी और मुस्लिम कांग्रेस से खिसकते हुए होने को लेकर चिंता जताई और उनके पास जाने की बात कही। कांग्रेस का हमेशा से एजेंडा रहा जो राहुल गांधी जी के माध्यम से उन्होंने ये बात कही है कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक व्यक्तियों के पास, जब मतदाता के पास ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पहुंचे और निश्चित पहुंचकर एक मजबूत कांग्रेस होगी। और हमने एक सुझाव दिया हमारे ग्रुप ने पूरे ने कि जो आपने उत्तर प्रदेश में काफी समय दिया है उसका 25% हिस्सा अगर मध्य प्रदेश में आपने 10% भी अगर समय दे दिया तो मध्य प्रदेश में 2013 का मिशन कांग्रेस का। विधायक जी, क्या साफ साफ कह दिया जो संगठन के पदों पर बैठे हैं वो अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे? ये बात हमने जब उन्होंने खुद ने प्रश्न किया कि ये बात होना चाहिए तो जितने ग्रुप में लोग उन्होंने सर्वसम्मति से कहा कि संगठन विंग अलग होना चाहिए, सत्ता की विंग अलग होना चाहिए, जिससे लोग काम करने में मजबूती होगी। तो उन्होंने इस बात को कहा कि इस पर बिल्कुल हम मंथन करके इस पर निर्णय करेंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो पूरा ये कार्यक्रम चल रहा है, राहुल गांधी की कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात का दौर चल रहा है। कई अलग अलग नेताओं के समर्थक भी पहुंचे, सिंधिया समर्थक है दीपक राजपूत। दीपक जी, क्या रहा खासकर जो छत्रपों को लेकर उन्होंने चिंता जताई? देखिए, उनकी चिंता ये थी कि जो गुटबाजी, जो छत्रपों के कारण गुटबाजी पनप रही है, उसको मैं किसी भी तरह उसको दूर करके और आने वाले 2013 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। शिवराज सिंह सरकार जो इतनी भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, क्यों नहीं हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ पा रहे? तो उसका कारण यही है कि अलग अलग गुटों में अगर कहीं कहीं कांग्रेस बटी हुई है तो इस पे अंकुश लगाना है और सभी छत्रपों को एक साथ बिठाल के, और खास तौर पे उनका जोर रहा कि मध्य प्रदेश में और पूरे देश में युवाओं को और अल्पसंख्यकों को जो संरक्षण नहीं मिल पा रहा है वो राहुल जी ने कहा कि मैं पूर्ण रूप से दूंगा और मैं जमीन के उस आखिरी कार्यकर्ता तक पहुंचूंगा, मैं उस गरीब तक पहुंचूंगा। और पहुंच रहे हैं अभी यहाँ पर? देखो, अभी जिस तरीके से उनने एक एक से बात करी और जिन लोगों ने अपने सुझाव भी दिए और सुझाव मांगे भी,
उससे ये लगता है कि आने वाले समय में राहुल जी पूरे मध्य प्रदेश पे ध्यान देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक युवा चेहरा है, उनके मार्फत दिग्विजय सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं जिनने पूरे मध्य प्रदेश में कई लोगों ने संगठन को लेकर चिंता भी जताई राहुल जी के सामने। उनका क्या हुआ? जो कई लोग बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है। निश्चित उस पर भी लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है। उस पर भी राहुल गांधी जी ने बड़ी चिंतनीय मुद्रा में पूरा ध्यान दिया और उसको लेकर उन्होंने कहा कि अपने पास अभी 6 महीने हैं और 6 महीने में भी मैं जहां तक पहुंच सकता हूं और जो भी संगठन में जो कमियां हैं उनको मैं दूर अगर कहीं कर सकता हूं तो मैं जा के और जो भी छत्रप है उनको बिठाल के और जो भी आम कार्यकर्ता है उनकी भावनाओं को समझ के उनके हिसाब से पॉलिसी बनाऊंगा। पुराने कांग्रेस की नाराज होने की बात सामने आई थी, उस पर क्या बोले वो? तो पुराने कांग्रेसियों का ऐसा कोई नाराजी होने की बात नहीं है, लेकिन जब युवाओं का बहुमत होता है तो युवाओं की बात नहीं। राहुल जी ने भी उस पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उनको समझाया जाएगा। नहीं समझाया जाएगा। वो राहुल जी का सोच ये है कि जो वरिष्ठ लोग हैं वो सभी पदों पे एक बार रह चुके हैं, कोई विधायक बन चुका है, कोई सांसद बन चुका है, तो उनको साथ में लेके वरिष्ठों का सहयोग लेके और युवा पीढ़ी को निश्चित आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब मध्य प्रदेश में बिल्कुल निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं तो युवाओं की तो बात करेंगे ही। सुदेश, इससे पहले वाले जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ संकेत दिए कि संगठन में कुछ बदलाव भी होगा, काफी परिवर्तन आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। इनसे पूछिए संगठन को लेकर और क्या बात हुई, क्या कोई हाल फिलहाल में भी बदलाव का संकेत दिया है राहुल गांधी ने? क्या बात हुई? क्या कुछ आने वाले समय में बदलाव या कुछ और सर्जरी हो सकती है, इस तरह की बात कही एक कार्यकर्ता ने अभी हमसे। देखो संगठन को लेकर उनने ये पूछा कि जो अभी कोटा सिस्टम से जो टिकट बढ़ जाते थे, अगर कहीं अपन उस खामी को अपन को दूर करना है तो आज क्या है, मध्य प्रदेश में हो चाहे भारत में कहीं भी अगर कहीं टिकट देने की बात होती है तो सबसे पहले ब्लॉक अध्यक्ष से पूछा जाता है, फिर जिला अध्यक्ष से पूछा जाता है, फिर पीसीसी से पूछा जाता है। उसमें जो भी लोग बैठे रहते हैं वो अपने अपने लोगों के नाम दे देते हैं। तो जो वास्तविक चेहरा है, जो चुनाव जीत सकता है, जो अपनी विधानसभा में कुशल नेतृत्व कर सकता है, ऐसे लोगों को टिकट मिलने से वंचित रह जाते हैं। उसके लिए राहुल गांधी जी ने कहा कि ऐसी कुछ पॉलिसी बनाई जाएगी कि नीचे से लेकर ऊपर तक का मत जाना जाए और हर आदमी की भावना को समझा जाए, उसके बाद टिकट बांटे जाए। दूसरा एक ये है कि जो भी प्रदेश में बड़े पदों पे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार रह चुके हैं, 2 बार रह चुके हैं, उनको विधानसभा भी दिया गया है, फिर दूसरे चुनाव भी लड़ाए गए हैं, तो उनको संगठन में अधिक मौका दिया जाए और नए चेहरों को विधानसभा में लाकर चुनाव। और पिछली बार जो हारे हुए उम्मीदवार हैं जिनको राहुल गांधी ने इस बार संवाद के लिए बुलाया है, क्या उनको भी कुछ टिकट देने की या कंसीडर करने की कोई बात हुई? जो पिछली बार हारे हैं उनको भी टिकट देने की बात कही गई या फिर उनको संगठन में जगह? जो योग्य प्रतिनिधि हैं, थोड़े बहुत वोट से हारे हैं और उनने पंचवर्षीय में अगर अच्छी मेहनत की है तो उन पर विचार किया जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से उनका जो मत था, जो जिस तरीके से वो जो ऊर्जावान तरीके से वो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अब मध्य प्रदेश में आने वाले समय में हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी, युवाओं को मौका दिया जाएगा और मध्य प्रदेश में एक संगठन बना के कांग्रेस चुनाव लड़ेगी ताकि आने वाले 2013 में कांग्रेस का परचम लहरा जा सके। देखिए अजीता जी, जहां तक दीपक राजपूत कह रहे थे कि पूरे प्रदेश में कोटा सिस्टम खत्म होगा, जयपुर में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। साथ ही दूसरी बात कही जा रही कि जो हरल्ले लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, पुराने लोगों को संगठन में लाया जाएगा और युवाओं को मौका दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सिंधिया समर्थक हैं उनमें इस बात को लेकर खुशी की जाहिर जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या आगे होगा, क्योंकि बुजुर्ग जो कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं, राहुल गांधी उनको भी सुन रहे हैं, तो कहीं ना बिल्कुल देखना होगा सुदेश, क्योंकि बातचीत का दौर अभी शुरू ही हुआ है, अभी लोगों की राय लेना शुरू ही किया है राहुल गांधी ने। आगे जैसे जैसे बातें आएंगी तो पूरी एक रणनीति बनेगी जिसकी तरफ वो इशारा भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, आगे हम आएंगे आपके पास। और फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए रंगलाई सहारा समय की मुहिम, गिरफ्त में आया सिवनी रेप कांड का। मध्य प्रदेश की बेटियां शिक्षा सहित सभी क्षेत्र में अपनी काबिलियत का परचम फहराने के साथ ही अपनी हिफाजत के लिए भी कमर कस रही हैं। उनमें नया जोश और आत्मविश्वास जागा है। स्कूल कॉलेजों में उन्हें आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे
उनके साथ गुस्ताखी करने वाले लोगों